નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બોર્ડ પરીક્ષા માર્ચ 2024 માટે ખૂબ જ ઉપયોગી પેપરનું સોલ્યુશન આજના વિડીયોની અંદર આપણે કરવાના છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ આ પેપર તૈયાર કરી દેજો। ચેનલ પર આવો તો સૌપ્રથમ ખાસ CR એજ્યુકેશન ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, જેથી દરેક વિષયના પેપર સોલ્યુશનના વિડીયો સૌપ્રથમ તમને મળતા રહે। વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ એ, જેની અંદર કુલ 18 માર્ક્સ જે છે હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પૂછવામાં આવેલા છે, એકદમ સહેલા છે। બોર્ડની પરીક્ષામાં પણ કેવા પ્રશ્નો પૂછાય, એના જવાબ કેવી રીતે આપવાના એની પણ હું માહિતી તમને આપીશ। તો ખાસ સૌપ્રથમ ચેનલ પર ના હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। પહેલો પ્રશ્ન છે, गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था? तो आंसर आएगा अविनाश। ओके भाई, बीजू है घायल हिरण को दूध किसने पिलाया? तो किसने पिलाया था? कालिदास ने। तो घायल हिरण को दूध कालिदास ने पिलाया, तो ऑप्शन ए आएगा। त्यार पछी जे मालती की आवाज़ सुनकर खाली जगह की चाल में तेजी आ गई, तो बिंदु की चाल में। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो आंसर इस तरीके से आएगा, पहले में डी और दूसरे में ए, तीसरे में बी। क्लियर? चलो હવે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ ખાલી જગ્યા। તો ખાલી જગ્યાની અંદર चौथी खाली जगह है कि खाली जगह ने अपने हिस्से की पुड़िया काफ़ी के लिए बचा कर रखी थी। ओके, तो किसने बचा के रखी थी? तो लाडली ने। तो जवाब शू आवशे? लाडली। तो अहींया तमारे लखवानुं लाडली। ओके, तो पहलानी अंदर आवशे लाडली। त्यारबाद 5वां नंबर की खाली जगह है, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए खाली जगह बुलाया गया। तो कहाँ बुलाया गया था? तो पूना। तो आंसर क्या आएगा? पूना। पहले में लाडली, दूसरे में पूना। त्यार पछी जो लेखक के मत अनुसार खाली जगह प्रजा ने जीवन की समस्याओं को ठीक से समझा था, तो कौन सी प्रजा ने? चीनी। ओके, तो लाडली, पूना और चीनी, यह आंसर आएंगे आपके। हमें विद्यार्थी मित्रों आगे MCQ જોઈએ। तो मनुष्य अंदर से तब तक अमीर था जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी। ऑप्शन सी आएगा। आपको देख के क्वेश्चन देख के आपको आंसर इसका तो पता चल जाएगा, एकदम इजी है। पैसों की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए मनुष्य अंदर से अमीर था। 8वां नंबर का प्रश्न है, उज्जैन की राज्यसभा के सभी लोग कालिदास को जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि कालिदास ने ऋतुसंहार की रचना की थी। तो ऑप्शन ए आवे, ऋतुसंहार। क्लियर? हवे જોઈએ 9वां नंबर का प्रश्न। तो पंडित सादीराम की अलमारी में खाली जगह, तो अलमारी में क्या था? तो हिंदी, अंग्रेजी और बंगाल की पत्रिकाएं थी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ओके, तो पहले में ऑप्शन सी, दूसरे में ऋतुसंहार और तीसरे में सी। इस तरीके से आपका आंसर आएगा CAC। क्लियर? चलो विद्यार्थी मित्रों હવે 10वां नंबर का प्रश्न જોઈએ છીએ। किसने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख दी थी? तो जवाब में शू लखवानुं? बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख दी थी। तो जवाब में शू आवशे? बूढ़ी काकी। चलो 11मुं, पोम्पी नगर के खंडहर के नर कंकाल के हाथ में क्या था? तो क्या था? तो क्या था नी जगह तमारे लखवानुं सोना था। सोना। ओके, हवे 12वां नंबर का प्रश्न है, कोई पण एक लखवानो है 2-3 वाक्य में। दुंतल मलिका के घर कैसे पहुँचे? अंतिम समय बिस्मल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? बराबर। त्यारबाद 13मो प्रश्न है, एमां पण एकदम सहेलुं छे, आ खास तैयार कर देजो, बोर्डनी परीक्षा माटे खूब ज उपयोगी है। 13मो प्रश्न है कि देश को कैसे नागरिक की आवश्यकता है? आ प्रश्न पूछाशे, अथवा तो एम पण पूछाय कि डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना, समझानो। बराबर। तो तमारे कोईपण एक प्रश्ननो जवाब लखवानो। त्यारबाद विचार स्पष्ट करवानो छे, बराबर, जेना 2 मार्क्स है। आ 2 में बंने तैयार कर देजो, परीक्षा माटे खूब ज उपयोगी है। हवे विभाग बी नी बात करिए विद्यार्थी मित्रों। तो सौप्रथम विभाग बी 15वां नंबर प्रश्न जे छे ये तमे स्क्रीन पर जोई शको छो। भगवद गीता ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो जवाब आवशे कृष्ण, ऑप्शन बी। 16मो छे, यमुना के किनारे कौन सा वृक्ष है? तो कदम्ब, ऑप्शन ए। 17मो, किसकी आवाज़ सुनकर खारा नींद से जागा? तो कुत्ते की आवाज़। ओके, तो इस तरह से आंसर आएंगे, पहले में बी, दूसरे में ए, तीसरे में बी। BAB। क्लियर? हवे 18मो જોઈએ, हम नव युग के खाली जगह है। तो हम नव युग के अग्रदूत है। सास ने खाली जगह को कालनासी कहा, तो किसे? मीरा।
क्या आएगा आंसर? मीरा। 20 नंबर છે जननी जन्मभूमि खाली जगह से महान है, तो स्वर्ग से महान है। ओके, तो अग्रदूत, मीरा और स्वर्ग। 21 नंबर જોઈએ तो सोने का महत्व बढ़ाता है क्योंकि सुहागा आता है। ऑप्शन ए આવશે। 21 માં ઓપ્શન એ આવશે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ 22મો પ્રશ્ન જોઈએ। અમીર सब खुसरो को पहली में समोसा खाली जगह था, तो आखी તમે પહેલી વાંચી તો શું હશે? समोसा तला नहीं था जवाब આવે। પછી तोते ने अपने जीवन का अंत खाली जगह, तो 23 में શું આવશે? सूखे तरुको के अंत के साथ ही मान लिया। ત્યારબાદ એક વાક્યમાં પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો છે। कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है, तो जवाब શું આવશે? काश्मीर को। काश्मीर को नावों की नगरी कहा है, काश्मीर। 25मुं છે रसकान किस पर्वत का पत्थर बनाना चाहते हैं, तो किस पर्वत? तो लखो आंसर આવશે गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत। ત્યારબાદ આ પ્રશ્નો ખાસ તૈયાર કરી દેજો। કોઈ પણ એક લખવાનો છે। पेड़ क्यों सूख गया, डोगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं। 27वां प्रश्न है बन्ने आईएमपी है, खास तैयार कर देजो। मीरा के पदों के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। कृष्ण की मुरली का ब्रज स्त्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा, बराबर। हवे खास महत्वનું व्याकरण विभाग હું તમને આ વિડીયોમાં વ્યાકરણ એવી રીતે શીખવાડીશ કે તમને પૂરેપૂરા 18 માર્ક્સ જે છે એ આવી જશે વ્યાકરણમાં। તો ખાસ આટલા પ્રશ્નો તૈયાર કરી દેજો। પહેલાં સમજી લેજો કેવી રીતે જવાબ આપવાના। સૌપ્રથમ છે સહી અર્થ। પહેલાં અર્થ સાચો બતાવો, તો દિન દુની रात चौगनी, तो एनो अर्थ शू थशे? बहुत तेजी करनी, बहुत तेजी से आगे बढ़ना, तो तेजी करनी, बहुत तेजी से आगे बढ़ना। तमारे जे लखવું હોય। પછી जिसका वर्णन न हो सके, એટલે જેનું વર્ણન ન થાય તેવું અવર્ણનીય। તો હિન્દીમાં શું લખાય? આ રીતે લખાય, અવર્ણનીય, અવર્ણનીય। ઓકે, ત્યારબાદ 32 છે परमात्मा, संधि को छोड़े, तो परम वत्ता आत्मा, परम प्लस आत्मा, परमात्मा। और साधु उपदेश, तो ये तमने आवड़ी जैसे साधु उपदेश। तो त्यारबाद 33 पोल खोलना, वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 33 में शू आवशे? रहस्य, रहस्य प्रकट करना, रहस्य प्रकट करना। आरंभનું વિરોધાથી શબ્દ શું થાય? અંત। મોટી તો પતલી। ઓકે, આરંભનું અંત, મોટી પતલી। ધ્રુત પર્યાયવાચી શબ્દ, તો ધ્રુતનું પર્યાયવાચી શબ્દ શું થશે અહીં? તો ધ્રુતનું ગીત હશે। અને પુરસ્કાર, તો પુરસ્કારનું શું થશે? ઇનામ। हमें इनाम दिया गया, पुरस्कार दिया गया। भाववाचक शब्द 38 असमान, तो असमानता, असमानता। खुश तो खुशी, हिंदी में लिखना है आपको इसी तरह से। हवे विशेषण बतावानुं छे। समय तो सामायिक, चमक तो चमकीला। विज्ञान कर्तुवाचक एटले शुं? तो जे करता छे। विज्ञान तो वैज्ञानिक। शिकार तो शिकारी। के आ रीते जवाब आवशे। विज्ञान तो वैज्ञानिक जवाब आवे, आमां शिकारी जवाब आवे। पछी समास, चौराहा तो दीर्घु समास, दीर्घु समास। सुखसावर्धक तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, याद राखजो, तत्पुरुष। हवे विद्यार्थी मित्रों विभाग डी लेखन कार्य छे। तमारे कोईपण एक लखवानुं छे जेना 3 मार्क्स छे। समाचार पत्र अथवा तो ईमेल लखवानो छे, बराबर। ત્યારબાદ તને આ રીતે ફકરા પરથી પ્રશ્નોના જવાબ આવડવા જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। 53 નંબરનો જે ક્વેશ્ચન છે તેમાં જોઈ શકો છો આ રીતે તમને પત્ર આપવામાં આવશે। પત્ર લખવાનો છે સ્વચ્છતા કા મહત્વ, બરાબર। તો પત્ર તો એકદમ સહેલો છે। વિભાગ ડીમાં તો તમને ફૂલ માર્ક્સ આવવા જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। પછી તમારે નિબંધ લખવાનો છે, બોધપાઠ છે। પછી અહીંયા નિબંધ 3માંથી કોઈ પણ मेरा भारत महान, આ નિબંધ ખાસ પૂછાય છે। वैज्ञानिक की सिद्धियाँ, कोरोना की एक महामारी, मोस्ट टाइम છે નિબંધો કોરોનાવાળું, खास तैयार कर देजो। ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षणનો પણ એક નિબંધ પૂછાઈ શકે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર 80 માર્ક્સનું ધોરણ 10 હિન્દીનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોયું। વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરી વધુમાં વધુ આ ચેનલને શેર કરજો, વધુમાં વધુ તમારા મિત્રોને આ ચેનલની માહિતી આપજો, જેથી ધોરણ 9ના નવા વિદ્યાર્થી પણ જે છે એ આ ચેનલ પર ફ્રીમાં સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકે। એટલે ખાસ શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં।